हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। 12 से आगे अब सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? तो ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। कोई टेबल है राउंड टेबल और इसका ये कवर है और कवर के चारों ओर इस तरह से 6 डिजाइन बना हुआ है। तो मान लेते हैं इसका सेंटर ओ होगा, मान लिए ओ सेंटर है। अब ये 6 डिजाइन जो बना है, अगर इसको इस तरह से मिलाएं तो ये टोटल कितना सेक्टर फॉर्म करेगा? यहाँ पर टोटल 6 सेक्टर फॉर्म करेगा और प्रत्येक सेक्टर सेंटर पे कितना का एंगल बनाएगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो कैसे जानेंगे? देखिए सेंटर पर कितने का एंगल बन रहा है वो जानना चाह रहे हैं। सेंटर पे एंगल कितने का बन रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितने भाग में बट रहा है? 6 पार्ट्स में बट रहा है और टोटल कितना एंगल होगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर लेंगे और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। यानी प्रत्येक जो सेक्टर है उसका सेंटर पे कितना का एंगल बन रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल। चलिए वेरी गुड। अब इसमें पूछा जा रहा है ये जो डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन को बनाने का क्या कॉस्ट होगा? उसका रेट दिया गया है 0.35 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे और 6 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता क्या है? थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब वैल्यू सब प्लेस कर दें। थीटा, थीटा सेंटर पे कितना का एंगल बना है? 60 डिग्री का। तो यहाँ 60 डिग्री प्लेस किया जाए बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या यूज करना है? 22/7। रेडियस, तो रेडियस इस जगह पे 28 सेंटीमीटर है, तो 28 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर के जगह क्या लिखेंगे? 28 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो थीटा के जगह क्या वैल्यू रखा जाएगा? 60। तो साइन 60 होगा। माइक गिर गया थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। साइन 60, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता क्या है? √3/2 और √3 की जगह क्या वैल्यू प्लेस करना है? 1.7। तो यहाँ पर 1.7 प्लेस करेंगे और बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.85 समथिंग आएगा। चलिए ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रख देना है साइन थीटा का। साइन थीटा का वैल्यू √3/2 और इसको सॉल्व कर लेना है जैसे बताए हैं उस तरह से। तो ये एक सेगमेंट, एक जो डिजाइन है उसका एरिया फाइंड कर लिए, इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे? टोटल एरिया क्या होगा डिजाइन का? तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू क्या लिखेंगे? 6 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, और एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकाले हुए हैं तो इसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ वन सेगमेंट जो कि ऊपर फाइंड किए हुए हैं, उस वैल्यू को यहाँ रख देना है। तो टोटल जो डिजाइन का एरिया है वो फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे? कॉस्ट फाइंड करना है। ये जो डिजाइन है इसका कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन
इक्वल टू रेट, रेट जो कि क्या है यहाँ पर 0.35 इंटू एरिया ऑफ डिजाइन, जो एरिया ऑफ डिजाइन आएगा वो एरिया ऑफ डिजाइन। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट क्या होगा डिजाइन बनाने का वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो ये जो भी बता रहे हैं सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है पहले। देयर आर टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स ऑन टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन। देखिए ये एक स्क्वायर लॉन है, ABCD एक स्क्वायर लॉन है और स्क्वायर लॉन के दो साइड पे इस तरह से सर्कुलर फ्लावर बेड बना हुआ है। ये जो छोटा है ये क्या है, सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये जो है ये सर्कुलर फ्लावर बेड है। तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। यानी ये जो स्क्वायर लॉन है इसका एरिया और दोनों तरफ जो सर्कुलर फ्लावर बेड है उसका एरिया, टोटल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए तो ध्यान से देखिए OCD, ये जो है OCD ये एक सेक्टर है और यहाँ OAB ये भी एक सेक्टर है। तो दोनों सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं हम लोग। कैसे, यहाँ पर एंगल कितना का बन रहा होगा, इस जगह कितने का एंगल बन रहा होगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों बनेगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। दोनों का एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो स्क्वायर लॉन तो सभी का, तो ये पूरे का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OCD, एरिया ऑफ सेक्टर OCD, एरिया ऑफ सेक्टर OCD सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। फिर क्या फाइंड करेंगे, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OAB सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB ये फाइंड कर लेंगे। प्लस ये दो ट्रायंगल का भी तो एरिया फाइंड करना है, COB का एरिया और DOA का एरिया। तो एरिया ऑफ शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, AR से शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, यहां पर ये A लिखा हुआ है, OAD। इस तरह से अब सभी का वैल्यू रखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई स्क्वायर। तो थीटा क्या होगा इस जगह पे, 90 डिग्री होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर देखिए ध्यान से, OCD ये जो सेक्टर है और OAB दोनों एक जैसा ही है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो यहां पर लिख देंगे 2 इंटू θ/360। थीटा एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90/360। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। और रेडियस क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, सेक्टर OCD के लिए रेडियस क्या होगा, OC होगा। रेडियस क्या होगा, OC। तो OC तो फाइंड करना होगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं OC x है, तो OB कितना होगा, ये भी x होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इक्वल भी होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, इसलिए दोनों x है तो ये भी x मान लेंगे। और ये तो 90 डिग्री है ही इस जगह पे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस यानी BC हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस x²।
तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 56 इंटू 56। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 56 इंटू 56 बाय 2। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चला जाएगा, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 से ये तो कट जाएगा 28 टाइम्स में, तो 28 इंटू, और इस 56 को क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए 28 तो रूट से बाहर चला आएगा, तो 28 रूट से बाहर चला आएगा 2 टाइम्स, और ये रूट 2 रह जाएगा भीतर, तो 28 रूट 2 मीटर। x का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं इस तरह से, x का वैल्यू क्या होगा 28 रूट 2 मीटर। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर रेडियस तो x ही है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 28 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया। 2 क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि OCD और OAB दोनों ही सेक्टर एक जैसा है। OCD ये सेक्टर और OAB ये सेक्टर, दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए 2 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे मिडिल ब्रेसेस लगा देते हैं, मिडिल ब्रेसेस। चलिए ठीक है। अब ये दोनों एरिया भी तो सेम ही होगा, OBC का एरिया और OAD का एरिया, तो 2 इंटू, अब देखिए OBC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस x मान लेते हैं जो कि है 28 रूट 2 इंटू हाइट, ये भी x 28 रूट 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक। 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 22 बाई 7 इंटू 28 का स्क्वायर यानी 28 इंटू 28, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ये सॉल्व होगा, 7 से 28 डिविजिबल है, डिविजिबल डिवाइड कीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो 28 इंटू 28, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरह से। चलिए वेरी गुड। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अब इतना मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आंसर। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ये सभी क्वेश्चन आप समझ लेंगे विथ कंसेप्ट, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD जो स्क्वायर, ये जो ABCD देख रहे हैं ये स्क्वायर है, दिया गया है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और इसके एक साइड का लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स एज डायमीटर। अब देखिए AD को डायमीटर लेते हुए इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, फिर CB को डायमीटर लेते हुए इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसी तरह से चारों साइड को लेते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शैडेड रीजन, शैडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो समझते हैं क्वेश्चन को, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड इस दोनों पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल जो देख रहे हैं आप लोग, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। इस सेमी सर्कल का एरिया और इधर जो सेमी सर्कल है उसका एरिया, दोनों का एरिया फाइंड करके इस पूरे स्क्वायर में से घटा देंगे। तो पूरे स्क्वायर में से जब ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 और थर्ड का एरिया ही तो बचेगा।
तो ठीक है, देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, इस दोनों का एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो कैसे फाइंड होगा दोनों का एरिया? तो सबसे पहले स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एक साइड तो 10 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे। किसको माइनस कर लेंगे? एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, इधर जो एक सेमी सर्कल देख रहे हैं और ये जो सेमी सर्कल देख रहे हैं, दोनों का एरिया माइनस कर देंगे स्क्वायर में से, तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर 10 इंटू 10 एरिया हो गया, यही एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिए, साइड का स्क्वायर। चलिए वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए माइनस करना है एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो दो सर्कल है यहाँ पे, टू सेमी सर्कल इनटू सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लेकिन सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा यहाँ पर? 10 इंटू 10 100 माइनस पाई का वैल्यू क्या लेना है? 3.14 लेना है, दिया ही गया है, इनटू रेडियस क्या लेना है? डायमीटर 10 है, यहाँ पे डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इतना क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फाइंड कर लिया। अब सेम प्रोसेस से हम लोग सेकेंड और फोर का एरिया फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो ये भी तो एक सेमी सर्कल है, ऊपर की ओर एक सेमी सर्कल बन रहा है। रुकिए पहले इसमें से कुछ मिटा देते हैं ताकि क्लियर समझ में आए आप लोगों को। चलिए कुछ जो है सो इरेज कर लेते हैं। चलिए ठीक, देखिए सेकेंड और फोर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एक सेमी सर्कल तो ये है, एक सेमी सर्कल ये है जिसका कि डायमीटर ए बी है, और एक सेमी सर्कल ऊपर की तरफ भी है जिसका कि डायमीटर डी सी है। तो क्या करेंगे? पूरे स्क्वायर में से नीचे का जो सेमी सर्कल है और ऊपर का सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, तो सेकेंड और फोर का एरिया फाइंड कर लेंगे। यानी जैसे फर्स्ट थर्ड का फाइंड किए थे उसी तरह से सेकेंड फोर भी है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, तो वैल्यू भी सेम ही आएगा, सेम आएगा एकदम, वैल्यू भी पूरा सेम टू सेम आएगा। 100 माइनस 3.14 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 में से माइनस कर लीजिए, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर, यानी ये जो एरिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब जब ये एरिया फाइंड कर चुके हैं तो सैडल रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो पूरे स्क्वायर में से ये जो एरिया है फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर, अगर इसको माइनस कर दे तो सैडल रीजन ही बचेगा। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ सैडल रीजन, एरिया ऑफ सैडल रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ सैडल रीजन फाइंड हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए तो पूरा एरिया ही शेडेड किया हुआ है, पूरा रीजन ही शेडेड है यहाँ पे, यानी इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यहाँ जो देख रहे हैं ये सर्कुलर आर्क, ये जो आर्क है इसका रेडियस कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर है हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ, ओ यहाँ पर इसका सेंटर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी जो है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड इक्वल है, ऑफ 12 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड भी दिया गया है। तो ठीक है, इस पूरे साइडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं, यानी ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस, इसमें माइनस क्या करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। माइनस क्यों करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी माइनस क्यों करेंगे, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, जब सर्कल का एरिया फाइंड किए थे तो ये एरिया फाइंड कर ही लिए थे, और जब ट्रायंगल का एरिया फाइंड किए तो दोबारा से इस एरिया को फाइंड किए, यानी ये जो एरिया है ये 2 टाइम्स कवर हो गया है। जब सर्कल का एरिया फाइंड किए थे उस वक्त तो इसका एरिया निकल चुका था, और दोबारा जब ट्रायंगल का एरिया फाइंड किए तो उस वक्त भी इसका एरिया कैलकुलेट कर लिए हैं। तो 2 बार तो एरिया कैलकुलेट नहीं करना है सेम रीजन का, इसलिए इसको माइनस कर देना है। सेक्टर का एरिया एक बार क्या कर देना है, माइनस कर लेना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7। रेडियस इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर प्लस √3 का वैल्यू नहीं दिया गया है, 1.73 यूज करेंगे तब, बाय 4, और ए इसका जो साइड है वो दिया गया है 12 है, तो यहाँ ए की जगह 12 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस थीटा देखिए यहाँ 60 डिग्री यहाँ दिया गया है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है 60 डिग्री, क्वेश्चन में दिया गया है, इसको ठीक से और लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है 60 डिग्री, यहाँ पर एरिया 60 डिग्री दिया गया है। $60 दिया गया है। चलिए, तो थीटा के जगह 60 डिग्री लिखेंगे बाय 360 इंटू पाई के जगह 22/7, और रेडियस कितना है इस सेक्टर का, तो वो भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसमें बस इतना ही समझना था, जो इस सेक्टर जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका एरिया माइनस करना था। तो जो इस कंसेप्ट को समझ गए हैं वो आसानी से बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ये एरिया माइनस करना था क्योंकि 2 टाइम्स ये एरिया कैलकुलेट हो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो क्या दिया गया है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। अच्छा, ABC जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिया गया है ABC जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हम सेंटर मान लेते हैं, इसका O है, सेंटर इसका O मान लेते हैं। चलिए, इन द मिडल ऑफ एज शॉन इन द गिवन फिगर, जैसा कि फिगर में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन।
तो इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी दिया ही गया है, इसका रेडियस दिया गया है 32 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया गया है 32 सेंटीमीटर, रेडियस 32 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। तो डिजाइन ध्यान से देखिए, तो ये एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा सेंटर पे कितना का एंगल बनेगा। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों ही सेंटर पे सेम इक्वल एंगल बनाएगा, तीनों ही सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। तो टोटल 360 डिग्री, और इसको 3 से डिवाइड कर दें 120 डिग्री, तो यानी सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, जो एक तरफ का डिजाइन है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ 120 डिग्री बनेगा, तो 120 बाय 360। पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7, पाई का वैल्यू 22/7। और रेडियस क्या लेंगे इस जगह पर, तो रेडियस हम लोग लेंगे, दिया गया है 32 सेंटीमीटर, 32 का स्क्वायर माइनस 1/2 रेडियस का आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ क्या है 32, तो 32 का स्क्वायर इनटू साइन थीटा, तो साइन और थीटा यहाँ पर क्या है 120 डिग्री। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर है 22 इंटू 32 बाय 7 इंटू 3 21 माइनस 1/2 32 इंटू 32। साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, ये पिछले क्वेश्चन में भी समझाए हुए हैं। साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और √3 की जगह 1.73 वैल्यू रखिए। चलिए सॉल्व कीजिए, माइनस कर लेंगे सॉल्व करके, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ वन सेगमेंट, मतलब एक का एरिया आ गया। तो पूरे इस तीनों डिजाइन का एरिया क्या होगा, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन क्या लिखेंगे 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आएगा ए सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और ये जो सॉल्व किए हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और समझ सकते हैं। चलिए थैंक यू।